स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ाना है अर्थ मैग्नेटिज्म। इसके पहले तक यस का सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? पक्का उस दिन का आ गया था समझ में, बार मैग्नेट वाला आ गया था ना? यस सर। यहीं से पढ़ाना था ना, और तो कुछ नहीं था। सब चीजें हो गई थी पीछे की। यस सर। हम्म, ठीक है। ये सब चीजें हमने ऐसे ओरली बता दी थी, याद तो रही नहीं वैसे भी। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म हम लोग देखेंगे क्या है। ये तो सबको पता है, क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये तो सबको पता है ना? क्लियर? तो उसमें यस मैग्नेटिज्म भी सर। होगा, तो इसीलिए तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों जनरेट हो रहा है, किस बेसिस पे? तो उसके लिए थियोरीज ही हैं, ये घुस के तो कोई पता लगा नहीं सकता। अर्थ के कोर तक तो कोई जा नहीं सकता है जो क्लियर किसी को पता चल जाएगा एग्जैक्टली कैसे और क्यों अर्थ का मैग्नेटिज्म आ रहा है। अर्थ क्यों एज अ मैग्नेटिक, एज अ एक मैग्नेट जैसे बिहेव कर रही है। आई बात समझ में? तो इसी वजह से हम सिर्फ थियोरीज के बेसिस पे ही ये बातें कर सकते हैं। तो अर्लियर स्टार्टिंग में तो कहा गया था कि वी हैव रिफर्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। The strength of the Earth's magnetic field varies from place to place on the Earth's surface. अलग सरफेस पे जहां जहां जाओगे उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलती है। कि अर्थ की सरफेस पे ट्रैवल करोगे तो जैसे हम लोग इंडिया वगैरह में है तो अलग आएगी, ऑस्ट्रेलिया में है अलग आएगी, अमेरिका में है अलग आएगी, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में अलग आएगी। ऐसे ही कुछ है। अटलांटिक में अंटार्कटिका में अलग आएगी। जहां जहां जाओगे वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी थोड़ी वैरी करती है, एग्जैक्टली सेम नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट के साथ भी तो ऐसा ही होता है ना, हर जगह वैल्यू कहाँ सेम रहती है। ठीक, लेकिन ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर में देखें तो ये वैल्यू 10⁻⁻5 टेस्ला के आसपास रहती है। मतलब कभी 1.5 10⁻⁻5 टेस्ला, और वगैरह वगैरह ऐसे चलती है। क्लियर है सबको? यस सर। हम्म, तो पहले तो कहा गया कि अर्थ के बीच में एक बार मैग्नेट है। क्या दिया गया कि थ्रू द अर्थ एक्चुअली एक बार मैग्नेट है। What causes the Earth to have a magnetic field is not clear. Exactly ये पूरी तरह से क्लियर है नहीं, क्योंकि अर्थ के कोर के बारे में अभी बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है। सिर्फ अंदाजे ही हैं मैक्सिमम। हाँ ये है कि उन थ्योरी को बेसिस करने के लिए काफी सारी स्टडीज हैं, काफी सारी चीजें हैं, छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करके इनको फाइनली वो किया गया है, लेकिन फिर भी एक फाइनल डिसीजन नहीं बताया जा सकता एग्जैक्टली exactly, समझे? तो originally the magnetic field was thought of as arising from a giant bar magnet placed approximately along the axis of rotation of the earth and deep in the interior। मतलब समझ रहे हो? ऐसा कहा गया कि एक बड़ा सा बार मैग्नेट अर्थ के अंदर ऐसे अंटर है, अर्थ के अंदर होल करके ऐसे है ना, और उसमें ऐसे नॉर्थ साउथ बन रहा होगा, उसी बेसिस पे ऐसे फील आ रही होगी। ऐसे शुरू में कहा गया, पर ऐसा बाद में कहा कि नहीं नहीं ये बेवकूफ़ी वाला आइडिया है, इसे थोड़ा सही और सिंपलिस्टिक आइडिया होना जरूरी है। हाउ एवर दिस सिंपलिस्टिक पिक्चर इज सर्टनली नॉट करेंट करेक्ट, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कहीं तो मैग्नेट मिलना चाहिए था ना डिगिंग करने पे। क्योंकि अर्थ के हर कोने में, हर जगह पे, हर कंट्री में डिगिंग किसी न किसी रीजन की वजह से तो हुई है ना, डिगिंग का मतलब खुदाई हुई है ना। तो ऐसा कुछ मैग्नेट मिल जाना चाहिए कि यस हाँ सर। दिख रहा है एक सॉलिड बड़ा सा मैग्नेट है, सरफेस मिल गई हमको, ऐसा तो कुछ मिलता ही नहीं। तो मतलब ये ड्रॉप कर दिया गया आइडिया। फिर क्या बोला गया? नाउ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ थॉट टू अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्टिंग मोशन ऑफ मेटेलिक फ्लूइड्स। बाद में ये कहा गया कि अर्थ के कोर के पास, जैसे कोई भी एक, क्या नाम है, एक प्लैनेट है, उसका एक कोर है। ठीक है, कोर है, ऐसे बोल सकते हैं, ये कोर है मान लो। इसी के अराउंड मटेरियल डिपॉजिट होते 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 पूरी अर्थ बन जाती है। आई बात समझ में? मिट्टी डिपॉजिट होते होते, लेकिन एक कोर है। ठीक, तो कोर के आसपास पहले तो काफी ज्यादा अमाउंट में मॉल्टेन मेटल्स घूम रहे हैं। ये पता है सबको? पता है? मॉल्टेन मतलब यस पिघले सर। हुए। कैसे पता चलता है? ये कैसे तुम लोगों को पता है? क्योंकि वॉल्केनो के इरप्शन में निकलता रहता है। यानी कि
ज्वालामुखी के eruption में, ज्वालामुखी से जब बाहर निकलता है लावा वगैरह, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं, उससे पता चलता है अर्थ के कोर में ये चीजें भी हैं, और इस फॉर्म में है, पिघले हुए फॉर्म में है, लावा फॉर्म में। ठीक है। और सीधी बात है, अर्थ के रोटेशन के साथ साथ ये भी रोटेट होती रहती है। कोर फिक्स है। एक चीज ध्यान रखना, अर्थ रोटेट हो रही है, तुमको बाहर से नजर आ रहा है, लेकिन अर्थ का कोर रोटेट नहीं हो रहा होगा अपनी एक्सिस के अराउंड। ठीक है। ऐसा कुछ है, कहा जाता है। तो वो मॉल्टन मेटल रोटेट कर रहा है ना, ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा अर्थ के रोटेशन के साथ साथ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, पिघला हुआ मेटल। अब मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर पूरा मेटल ही जा रहा है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी फिर ट्रैवल कर रहे हैं काफी तेजी से, और क्योंकि कोर ऐसे सर्कुलर मोशन कराएगा, गोल गोल घुमाएगा, तो उसमें चार्ज भी गोल गोल घूम रहा है ना, फिर ऐसे ऐसे करके। समझ रहे हो? यस सर। पूरा पूरा। तो फिर अगर चार्ज ऐसे घूम रहा है, तो फिर क्या होगा? करंट आ जाएगी, मतलब मैग्नेटिक मैग्नेटिक करंट आ फील्ड आ जाएगा, जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी करंट की वजह से। सही है। तो ये बाद में थ्योरी दी गई, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ली गई है कि ऐसा ही है, लेकिन ये काफी हद तक मतलब थोड़ा सा कंसिडरेबल है कि हाँ ठीक है, चल सकता है। ठीक है, कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ मॉल्टन आयरन एंड निकल, इनकी वजह से, पिघले हुए आयरन निकल की वजह से ज्यादा। इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ, आउटर कोर एक है, इनर कोर सबसे अंदर वाला, एक है आउटर कोर। लेयर्स में है ना सब कुछ, फिर इसके ऊपर एक लेयर है ना, फिर इसके ऊपर एक लेयर है, ऐसे नहीं है, ये चक्कर है। यस सर। क्लियर? हम लोग सबसे आउटर लेयर पे रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं हम लोग। ठीक, सतह पे। दिस इज नोन एज द डायनामो इफेक्ट। इसको बोलते हैं डायनामो इफेक्ट, इसी चीज को, कि मॉल्टन मेटल गोल गोल घूम रहा है, उसकी वजह से करंट गोल गोल घूम रही है, क्योंकि चार्जेस हैं उसमें, और करंट गोल गोल घूम रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो हो ही जाएगी। ठीक। अब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस of the earth resemble that a hypothetical magnetic dipole located at the center of the earth। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ में बनती हैं, ये तो देख ही लिया गया है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक डायपोल जैसा होगा, तो भले वो बार मैग्नेट की वजह से ना बना हो, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल तो बन रहा होगा ना, क्योंकि करंट कैरिंग लूप भी तो मैग्नेटिक डायपोल होता है। एक तरफ नॉर्थ बना देता है, दूसरी तरफ साउथ बना देता है, होता तो मैग्नेटिक डायपोल है ना ये भी। तो ऐसे ही वो भी है मैग्नेटिक डायपोल। सही है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। द एक्सिस ऑफ द डायपोल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, समझ रहे हो, ये जो एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं पता है? कौन सी एक्सिस है ये? सर ज्योग्राफिकल लाइन। हाँ, ये ज्योग्राफिक वाली एक्सिस होती है। ठीक, ज्योग्राफिक, और कुछ नाम होता है इसका। ज्योग्राफिक एक्सिस ही बोल सकते हो तुम। ठीक है, फिलहाल समझे? तो जिसके अबाउट अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है ना, तो जिस एक्सिस पे बोला जाता है रिवॉल्व कर रही है, वो ज्योग्राफिक एक्सिस है। ठीक। लेकिन एग्जैक्टली ज्योग्राफिक एक्सिस के अलोंग वो मैग्नेट लगा नहीं हुआ है, मतलब कि इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पे नॉर्थ साउथ वगैरह कुछ ऐसे नहीं है, समझे? वो थोड़ा सा टिल्टेड है, समझ रहे हो? यस किस सर। किसी एंगल पे है। जो मैग्नेटिक एक्सिस है, वो किसी एंगल पे है। वो कितने एंगल पे है? अप्रोक्सीमेटली 11.3 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द लैटर। देखो, यहाँ पे वही तो लिखा है, द एक्सिस ऑफ द डायपोल डज नॉट कोइंसाइड, यानी कि दोनों की एक्सिस सेम नहीं है, दोनों एक्सिस सेम नहीं है। कोइंसाइड का मतलब, दो लाइन कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाना, दोनों सेम नहीं है। बात समझ में आ रही है? डिफरेंट है। मैग्नेटिक एक्सिस अलग है, ज्योग्राफिक एक्सिस अलग है, और दोनों का एंगल कितना है? विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, बट इज प्रेजेंटली टिल्टेड बाय अप्रोक्सीमेटली 11.3 डिग्री। और ये प्रेजेंटली क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका टिल्ट और बढ़ रहा है। बात आ रही है समझ में? मैग्नेट शिफ्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। क्लियर? यस सर। विद रिस्पेक्ट टू लैटर, मतलब जो पहले वाली एक्सिस है ज्योग्राफिक वाली, उसके रिस्पेक्ट में 11.3 डिग्री का टिल्ट है मैग्नेटिक एक्सिस में। ठीक। इन दिस वे
of looking at it, the magnetic poles are located where the magnetic field lines due to the dipole enter or leave the earth. ठीक है, मतलब भले पूरे अर्थ के बीच में मैग्नेटिक डायपोल ऐसे बन रहा हो, लेकिन हम लोग तो अंदर जा नहीं सकते, तो हम लोग इसको यहाँ एक्सटेंड करके और इसको यहाँ एक्सटेंड करके देखेंगे कि इसके नॉर्थ साउथ ऐसे करके कहीं पे होंगे। कि हम ये नहीं कहेंगे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, हम कहेंगे अर्थ के जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही हैं, जिस पॉइंट पे एंटर कर रही हैं, उनको हम पोल्स बोलेंगे। ठीक है, जिस पोजीशन पे, तो मैग्नेटिक पोल्स बोलेंगे एक तरह से। क्लियर? वही लिखा हुआ है। द लोकेशन ऑफ द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की लोकेशन क्या है? इज एट अ लैटिट्यूड 74 degree north and a longitude 71.8 degree west। समझ रहे हो? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लोकेशंस दे रखी हैं, लेकिन ये नॉर्थ साइड है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। और हमने पहले ही बोला ना, जो कन्वेंशन लिया गया है वो लोगों को आसानी से समझाने के लिए लिया गया है। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, मैग्नेट का कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। एक्चुअल साउथ मैग्नेट पोल। का साउथ पोल होगा, एक्चुअल मैग्नेट का, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, जिसकी वजह से बोल रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल। क्योंकि वो नॉर्थ वाले ज्योग्राफिक पोल के ज्यादा पास है, इस वजह से, और कोई रीजन नहीं है। ठीक, ताकि लोगों को इजीली समझ में आए, ज्यादा कन्वेंशन ना लेने पड़े, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अ प्लेस समवेयर इन नॉर्थ कनाडा, वहां पे क्या है? मैग्नेटिक पोल है वहां पे, कनाडा में, नॉर्थ कनाडा में। समझे? ये जो लोकेशन दिखाई जा रही है, लैटिट्यूड इतना, लॉन्गिट्यूड इतना, ये लोकेशन नॉर्थ कनाडा में कहीं पे है। समझे? और द मैग्नेटिक साउथ पोल, इसकी लोकेशन क्या है? 79.74 डिग्री साउथ एंड 108.22 डिग्री ईस्ट। ठीक, किस तरफ से? इन द अंटार्कटिका, इन द अंटार्कटिका। देखो लॉन्गिट्यूड सेम है, क्योंकि अलोंग ही होगी ना, उसी तरफ। लैटिट्यूड अलग है, सॉरी लैटिट्यूड सेम है, लॉन्गिट्यूड अलग है। लॉन्गिट्यूड इसमें क्या है? वेस्ट, और इसमें क्या है? ईस्ट। उसका रीजन है, ये देखो, अगर ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, अगर ये वाली ज्योग्राफिक एक्सिस है, तो उसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है टूवर्ड्स वेस्ट। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, ये साउथ, और सॉरी ये वेस्ट, और ये साउथ, ऐसे होता है। क्लियर है? अगर यस मैप पे सर। देखें तो, मैप के अकॉर्डिंग देखें तो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, तो अगर इस तरफ है मैग्नेटिक वाली एक्सिस, ऐसे है टिल्टेड, तो ये नॉर्थ वाले साइड पे वेस्ट में टिल्टेड है ना, देखो, नॉर्थ टू वेस्ट टिल्टेड है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, और साउथ से ईस्ट की तरफ। तो इसीलिए साउथ वाले पोल में जो लॉन्गिट्यूड आया है वो टूवर्ड्स ईस्ट आया है, और जो नॉर्थ वाले पोल में लॉन्गिट्यूड आया है वो टूवर्ड्स वेस्ट आया है। यही रीजन है। आई बात समझ में? यस सर। बस यही चीज है। ये भी तुम देख सकते हो, लॉन्गिट्यूड को दोनों को ऐड करो तो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री आएगा। ऐड करके देख सकते हो, वो एक स्ट्रेट लाइन में होना भी तो चाहिए ना 180 डिग्री में। वही रीजन है। ठीक, अब देखो, द पोल नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। क्लियर डिफाइन कर दिया ना यहाँ पे, जो हम बार बार बात बोल रहे थे। द पोल नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। हो गया? मतलब नाम उसका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ही दे दिया गया, लेकिन एक्चुअली वो मैग्नेट का साउथ बनाएगा। साफ सीधी सी बात है, समझ रहे हो ना? यस सर। Likewise, the pole near the geographic south pole is called south magnetic pole। ठीक, नाम वैसे ही रख दिए गए हैं बाय कन्वेंशन। तो देखो, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास जियोग्राफिक मैग्नेटिक पोल, सॉरी
नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक। लेकिन फील्ड निकलती हुई देखो जरा कैसे निकल रही है, साउथ से निकल रही हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता है क्या कभी, साउथ से निकलती हैं? मतलब ये झूठ है जो लिखा हुआ है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि ज्यादा साइंस को नहीं जानते हैं। बाय कन्वेंशन लिखा बार बार ऐसे ही जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये नॉर्थ है मैग्नेट का और ये साउथ है मैग्नेट का। देख सकते हो साउथ में ही तो एंटर करती है ना लाइंस, यहाँ एंटर नहीं कर रही, नॉर्थ से निकलती हैं फील्ड यस सर। लाइंस। इसे समझ सकते हो, तो इसको बड़ा ध्यान से समझना। देयर इज सम कंफ्यूजन इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ द पोल्स। यही कंफ्यूजन है बार बार। If one looks at the magnetic field lines of the Earth, one sees that unlike in the case of a bar magnet, the field lines go into the Earth at the North Pole. North Pole पे enter कर रही हैं, यही confusion है। ठीक है, and come out from the South magnetic pole, और साउथ से बाहर निकल रही हैं, जो कि उल्टा है। The convention arouse, the convention arose because the magnetic north was direction to the to which the north pole of a magnet needle pointed। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल जिस तरफ पॉइंट करती है, एक्चुअली तो वो अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होगा ना, तभी तो पॉइंट करेगा उस तरफ जाके रुकेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन ताकि आम लोगों को ये बात आसानी से समझ में आए, इसीलिए जिस तरफ मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ शो होता है हम कह देते हैं उधर ही नॉर्थ है। समझे? ताकि आम लोगों को कंपास यूज करने में दिक्कत ना आए। पहले बहुत यूज था ना कंपास का। द नॉर्थ यस पोल सर। ऑफ अ मैग्नेट was so formed as it was north seeking pole। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट का मतलब है नॉर्थ सीकिंग पोल, और नॉर्थ सीकिंग कौन होता है? साउथ पोल। कौन सा पोल नॉर्थ को ढूंढ रहा होता है? सीकिंग का मतलब ढूंढने वाला। नॉर्थ नॉर्थ को ढूंढेगा क्या? उसको चाहिए कि नॉर्थ यहाँ पे आ जाए? नो सर। बिल्कुल नहीं, उसको चाहिए कि यहाँ पे साउथ आ जाए। तो साउथ सीकिंग पोल होगा एक दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल। क्लियर? यस सर। समझे? तो इसीलिए ये साउथ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ये सेंस इस बेसिस पे हैं कि साउथ सीकिंग मैग्नेटिक पोल है ये। तो साउथ सीकिंग होने का मतलब इसको कौन सा होना चाहिए? ये तो नॉर्थ होना चाहिए। तो इसीलिए साउथ मैग्नेटिक पोल एक्चुअली मैग्नेट का नॉर्थ है। बस यही बातें यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर किया जा रहा है बस। समझे? Thus, in reality, the north magnetic pole behaves like the south pole of a bar magnet inside the earth and vice versa। आई बात समझ में? पूरी क्लैरिटी है अब, या कुछ डाउट है? तुषार, क्लियर सर। तुषार कहाँ हो? तुषार है? यस सर। कहाँ गए हो? सुन रहे हो? यस सर। समझ में आया? कुछ दिक्कत है? पूछना है कुछ? सर के लिए। क्लियर ना? चलो। हम्म, बस यही है इसमें तो। ये देखो फिगर में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी। हम लोगों ने ऐसे फ्लैट मैप देखे हैं बहुत, है ना? उसमें बीच में ऐसे एक इक्वेटर दिखाई जाती है ना, जो इंडिया को भी लगभग बीच से क्रॉस कर रही होती है। यस यस सर। सर। देखा है ना? इक्वेटर। ठीक है, तो यहां से इक्वेटर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, मैप पे ऐसे सीधी लाइन दिखती है। लेकिन सीधे सीधे एक बात बताओ, एक्चुअली अर्थ ऐसे मैप के जैसे तो है नहीं ना, फ्लैट। अर्थ तो गोल है, तो इस मैप को एक स्फेयर के ऊपर चिपकाओगे तो ये सीधी लाइन कैसी आ जाएगी? कर्व। कर्व नहीं, पूरा का पूरा सर्कल, सर्कल आएगा। है ना? उसी को तो हम फैला के देख रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। सर। समझ रहे हो? वही चीज है। सर एक एक साइड से देखेंगे तो कर्व लगेगी। एक साइड से देखने पे कर्व लगेगा, हाँ, एक साइड से देखने पे एक ही तरफ का दिखेगा। एक कर्व नजर आएगा, मतलब कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा। ठीक है, और पीछे का नहीं नजर आएगा।
लेकिन वो क्या होगा अगर दूसरी साइड से देखें, थोड़ा घुमा के देखें, मतलब वो एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर रहा होगा। सीधी सी बात है। यस सर। समझे? तो इक्वेटर कोई लाइन नहीं होती है, इक्वेटर एक प्लेन होता है एक्चुअली। समझ रहे हो? इसके अंदर का प्लेन ऐसा यस है सर। जैसे कि एक बॉल है, उसको तुमने बीच से काट दिया हो। तो ऊपर की बॉल आधी बॉल, नीचे की बॉल आधी बॉल, तो ये कटा, जहां पे काटा गया है उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर नहीं बोलेंगे, कि दोनों तरफ इक्वेट कर रहा है, बॉल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए इक्वेटर बोलते हैं। यानी कि जितना पोर्शन ऊपर उतना पोर्शन नीचे। क्लियर है? सर पोल किसको यस बोलते सर। हैं? पोल, अर्थ में पोल है ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये है पोल। देखो, ये वो वाले पोल हैं ज्योग्राफिक वाले, जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है। एक बॉल ले लो, एक बॉल, उसके अंदर से एक ऐसे करके सुई पास करवा दो, या नीडल कोई पास करवा दो, ठीक है, या स्टिक पास करवा दो अंदर से होल करके, तो यस वो सर। बॉल उसके अराउंड ऐसे ऐसे गोल गोल घूम सकती है ना। यस सर। तो ऐसे ही अर्थ घूम रही है, ठीक है। और ये पोल इमेजिनरी लिए गए हैं, ठीक। यहाँ पे कोई ऐसी एक्चुअली नीडल नहीं घुसी हुई है, लेकिन कम से कम इसके अराउंड रिवॉल्व तो कर रही है ना अर्थ, तो इसीलिए उसको पोल का नाम मिला हुआ है ये। समझे? एक तो ये है, तो ये ज्योग्राफिक वाले पोल हो गए जिसके अराउंड अर्थ गोल गोल घूम रही है। और एक जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले पोल हैं वो है ये। मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे, जहां से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादातर निकल रही हैं और जहां पे जाके एंटर कर रही हैं, एक वो पोल है। तो ये दोनों हो गए जियोग्राफिक पोल्स। समझे? और ये दोनों हो गए मैग्नेटिक पोल। समझे? यस सर। पक्का ना? यही पूछ रहे थे ना कि और कुछ पूछ रहे थे? ये पूछिए सर। ठीक। इक्वेटर समझ में आया क्या होगा, है ना? इक्वेटर एक यस सर। प्लेन होगा, एक डिस्क जैसा प्लेन होगा। सीडी होती है ना जैसे, ऐसी कुछ, या प्लेट होती है, एक प्लेन होगा इक्वेटर। तो जो दो तरह के इक्वेटर हैं फिर यहाँ, क्योंकि दो तरह के एक्सिस हैं, है ना? और एक्सिस के अलोंग अराउंड दो तरह के इक्वेटर्स हैं यहाँ पे। समझ रहे हो? एक इक्वेटर जियोग्राफिक इक्वेटर है, जिसको फिलहाल हमने यहाँ दिखाया है अभी। और एक और इक्वेटर है, वो मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग है, वो है मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक, वो कौन सा है? देखो, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। ये वाली, समझ में आ रहा है? ये प्लेन है, सर्कुलर प्लेन, यस सर। बीच से ऐसे कट किया गया हो। ये कौन सा इक्वेटर है? मैग्नेटिक इक्वेटर, क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सिस के बना एक्सिस के अराउंड बनाया गया सर्कल है या डिस्क है। समझे? तो यानी कि मैग्नेट इससे आधा ऊपर है आधा नीचे है, इसीलिए इक्वेटर है। इक्वेटर का मतलब बराबर ही डिवाइड करने वाला। और ये इससे क्या है, अर्थ पूरी आधी ऊपर है और आधी नीचे है, तो ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है। समझे? यस तो सर। ये ये एंगल हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का 11.3 डिग्री, जो कि अभी पीछे भी दिखाया गया था। अभी 11.3 डिग्री, और ये चेंज हो रहा है लगातार, ठीक है। और ये भी तो एंगल हो गया ना प्लेन के बीच का, इन दोनों के प्लेन के बीच का। एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, दो डिस्क हैं, सोचो दोनों एक दूसरे से एक एंगल पे हैं। हम्म तो कैसी दिखेंगी? जैसे पेज होते हैं ना, एक पेज है सोचो ऐसे, और एक पेज है ऐसे, एक एंगल पे है ना, देखो, प्लेन, दो प्लेन एक एंगल पे हैं। समझ में आई बात? यस सर। हम्म
दो प्लेन के बीच में भी तो एंगल बनता है। तो यही जो इन दोनों इक्वेटर्स के बीच में एंगल बनता है ना, मैग्नेटिक इक्वेटर और, या फिर इक्वेटर बोल दो, या मेरिडियंस के बीच में जो एंगल बनता है, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये दो चीजें हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड मैग्नेटिक डिप। एक्चुअली ये डिप इंक्लिनेशन को ही बोलते हैं। तो ये क्या हेडिंग हो गई, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। समझ में आई बात? यस सर। इंक्लिनेशन का मतलब है ऊपर उठना, ऐसे ऊपर उठना, और डिक्लिनेशन का मतलब है नीचे गिरना, डिक्लाइन होना। ठीक है, एक इंक्लिनेशन एक इंक्लाइन है जो ऊपर की तरफ है, और एक है जो नीचे की तरफ है, मतलब उसमें नीचे आ रहे हैं तो हम वो डिक्लिनेशन है। समझ रहे हो? तो इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन का ये मीनिंग है। और यहाँ पे इंक्लिनेशन को डिप भी बोलते हैं, डिप। क्लियर है? तो क्या है ये दोनों यस चीजें, सर। एक एक करके देखें। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है पहले ये देखते हैं, डिक्लाइनेशन या डिक्लिनेशन। तो ये अभी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, एक्सिस है कौन सी वाली, ज्योग्राफिक वाली एक्सिस, और ये कौन सी वाली एक्सिस है, मैग्नेटिक वाली एक्सिस, है ना? मैग्नेटिक एक्सिस है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है। ठीक, यस सर। अभी देखेंगे। तो consider a point on the earth's surface. At such point the direction of the longitude circle determines the geographic north south direction. डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूड सर्कल्स। देखो, अर्थ पे दो तरह के सर्कल्स बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग लाइन लाइन में देखते हैं। देखना अभी, एक सर्कल ये है, इक्वेटर पे बना है, ठीक है। इक्वेटर पे ना बना के थोड़ा उससे ऊपर बनाए तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना। ठीक, थोड़ा इसके बीच में कहीं बनाए तो, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, ऐसे ही थोड़ा और ऊपर। तो ऐसे छोटे छोटे होते जा रहे हैं सर्कल, दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। सर्कल छोटे होते जा रहे हैं ना। ये तुम लोगों को कैसा दिखता है पता है? ध्यान देना, ऐसा तुम लोगों ने देखा हुआ है, ये तुम लोगों को बस ऐसे दिखता है। हम सॉलिड लाइन बना रहे हैं, लेकिन मैप में ऐसी डॉटेड लाइन दिखती है। हम गोल बना रहे हैं, लेकिन फ्लैट मैप में कैसा दिखेगा ये? दिखती है ऐसी लाइन, याद है कुछ? लाइट यस काफी सर। हल्की हल्की नजर आती है। समझ रहे हो ना किस लाइन की हम बात कर रहे हैं? ऐसी लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, कभी भी देखना। और एक कुछ ऐसे भी लाइंस बनी होती हैं, पूरे मैप में। ये तो हमने डार्क डार्क बनाई है ना, तो यस तुम लोगों सर। को लग रहा है कि ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन कभी भी मैप देखना, ऐसी लाइंस बनी होती हैं। तो वो लाइंस एक्चुअली लाइंस नहीं है, वही तो चक्कर है, वो लाइन भी तो सर्कल ही है ना। सोचो, ये लाइन भी क्या होगी, एक सर्कल होगी। ये लाइन यहाँ कहीं मान लो बन रही है, तो यहाँ ऐसे बन रही होगी, ऐसे पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा होगा। समझे? यानी कि एक कुछ सर्कल्स इस तरह से बनाए गए हैं, हॉरिजॉन्टली टाइप समझ लो, यानी कि अलोंग द ज्योग्राफिक, सॉरी, ज्योग्राफिक एक्सिस को एक्सिस मानते हुए सर्कल्स बनाए गए हैं। और लाइंस ऐसे भी बनाई गई हैं कि नॉर्थ साउथ पोल को मीट करें। ग्लोब में कभी भी देखना, ठीक से बनी हुई दिखेंगी ऐसी लाइंस। देखिए, तो ये लाइन भी यस सर। कंप्लीट सर्कल पूरा करती हैं दूसरी तरफ से, हमें दिखता नहीं है ना, उस तरफ से भी तो बनी है। एक्चुअली ये लाइन सर्कल कंप्लीट कर रही है दूसरी तरफ से। समझ रहे हो? सारी लाइंस हम लोगों को नहीं दिख रही हैं। अभी देखो कैसे, एक को किसी को दिखाएंगे तब दिखेगा।
ये दूसरी तरफ से सर्कल में ऐसे कंप्लीट करते हुए आ रही होंगी पीछे से। वो दिखेगा नहीं ना यहाँ से, स्फेयर के पीछे से। ऐसे यस यहाँ सर। वाली भी आ रही होगी, यहाँ वाली भी स्फेयर के पीछे से ऐसे कंप्लीट करते हुए आ रही होगी। हवाई सवाल समझ में? यानी कि ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बने हुए हैं अर्थ पे। मतलब हम लोगों ने वैसे नहीं बने हुए हैं, वो हम लोगों ने मैप में समझने के लिए बना रखे हैं, अर्थ को समझने के लिए। तो वो सर्कल्स हैं क्या? उन सर्कल्स को मरीडियन बोला जाता है। अभी देखना, यहाँ पे देखना क्या बात हो रही है। कंसिडर अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, एट सच पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड सर्कल्स, लॉन्गिट्यूड सर्कल्स, एक लॉन्गिट्यूड के अलॉन्ग सर्कल्स बने हुए हैं, determines the geographic north-south direction, the line of longitude towards the north pole being the direction of the true north. मतलब the line of longitude towards north pole, ये जो हमने बनाया था वर्टिकल वाला सर्कल, ऐसा वाला सर्कल, ऐसा वाला, समझ रहे हो? ये क्या है? सर। तुम अगर सरफेस पे यहाँ पे हो तो ये वाला सर्कल का जो लाइन है ये तुमको कहाँ लेके जाएगा? नॉर्थ पोल लेके जाएगा ना। यस इधर सर। जाओगे तो कहाँ लेके जाएगा? साउथ पोल लेके साउथ जाएगा ना। पोल। वही बात हो रही है कि ये सर्कल की जो लाइन है ये टूवर्ड्स नॉर्थ जो शो कर रही है, बीइंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ, वो सच में नॉर्थ शो कर रही है क्योंकि उसको नॉर्थ टू साउथ ही बनाया गया है। मतलब वो सारे सर्कल नॉर्थ साउथ को क्रॉस कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ से टच करते हुए जा रहे हैं। तो उनके अलोंग चलोगे ना, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के अलोंग, तो तुम पहुंच जाओगे नॉर्थ पे। एक्चुअली वो बनाए ही ऐसे गए हैं। द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड सर्कल्स। अब खुद ही सोचो, लॉन्गिट्यूड सर्कल वर्टिकल प्लेन में नहीं आ रहे हैं। ये प्लेन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है क्या? नहीं, वर्टिकल प्लेन है। स्पेयर। हाँ, ये वाला प्लेन, प्लेन, अच्छा, प्लेन। ये वाला हाँ, सिर्फ ये प्लेन, ये क्या है? वर्टिकल। वर्टिकल है ना। और वर्टिकल किस सेंस में हम बोल रहे हैं? मतलब वर्टिकल दिख रहा है यहाँ से ऐसे अर्थ के ओरिएंटेशन के हिसाब से वर्टिकल, ठीक है। और ऐसा वाला जो सर्कल होगा वो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। सीधी बात है, वही बात हो रही है। तो यहाँ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिक मरीडियन। समझे? ये वर्टिकल प्लेन्स को हम जियोग्राफिक मरीडियन बोलते हैं। समझे? यस सर। यानी कि ये क्या है? ये तुम्हें दिख रहे हैं, हम लोग कहते हैं ना ये मरीडियन लाइन है। लाइन नहीं है एक्चुअली, वो सर्कल है पीछे की तरफ से। तो ये क्या है? जियोग्राफिक मरीडियंस है। ये जो प्लेन बन रहा है ना, सर्कुलर प्लेन्स, अच्छे से नहीं बना पा रहे, ये सर्कुलर प्लेन ये जियोग्राफिक मरीडियंस हैं। ऐसे और भी हैं, ठीक? समझे? तो जैसे हम जियोग्राफिक मरीडियन को डिफाइन कर सकते हैं, वो नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट करने वाले प्लेन बन रहे हैं, तो ऐसे ही हम मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करें अगर एक प्लेन से, तो मैग्नेटिक मरीडियन भी तो बन जाएगी ना। यस सर। ऐसे बहुत सारे सर्कल बना ले, मैग्नेटिक मरीडियन बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई बात समझ में? जो कि सारे इसी से पास करेंगे, मतलब वो और ऐसे होंगे, फिर ऐसे होंगे, सारे नॉर्थ टू साउथ जाएंगे। तो बात आई समझ में? ऐसे प्लेन्स हैं तो उनको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। और यही जियोग्राफिक मरीडियन और मैग्नेटिक मरीडियन के बीच का जो एंगल है, एक कोई भी एक जियोग्राफिक मरीडियन बना लो, वहीं पे एक मैग्नेटिक मरीडियन बना लो। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, प्लेन के बीच का एंगल, जैसे अभी हमने दो प्लेन के बीच का एंगल दिखाया था ना, तो बीच का जो एंगल है वही हो जाएगा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। समझे? तुम इन दोनों एक्सिस के बीच के एंगल को भी बोल सकते हो कुछ हद तक मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। समझ रहे हो? पर वो हर जगह प्लेन का अलग अलग आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। ये देखो, डी, यस सर। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, कैपिटल डी से इस एंगल को
रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली ये एंगल है और कुछ नहीं है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन भी एंगल है, मैग्नेटिक डिप भी एंगल है, और मैग्नेटिक डिप को ही मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं या इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। क्लियर? ये एंगल्स हैं। डिप, ये डिक्लाइनेशन समझ में आ गया? आई बात समझ में? यही बोला गया है कि जैसे हमने ज्योग्राफिक मरीडियन डिफाइन किए, तो इन अ सिमिलर वे, बिल्कुल उसी तरह से one can define magnetic meridian of a place at the vertical plane which passes through the imaginary line joining the magnetic north and the south poles. समझे? वो नॉर्थ साउथ को ज्वाइन कर रहा होगा तो वो ऐसे बन जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। समझे? बस वही है जो बनाया था अभी ऊपर। क्लियर? दिस प्लेन वुड इंटरसेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अ लॉन्गिट्यूड लाइक सर्कल। ये प्लेन सरफेस को कैसे इंटरसेक्ट करेगा? कट करेगा ना सरफेस को longitudinally. A magnetic needle which is free to swing horizontally would then lie in the magnetic meridian. Magnetic needle जो है, जो कि हमने ऐसे लटका रखी है, सस्पेंड कर रखी है हॉरिजॉन्टली, वो मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में ही लाई करेगी। तुम समझ रहे हो ना? इसी डायरेक्शन में तो आएगी ना, क्योंकि उसको नॉर्थ, यहाँ उसको यहाँ साउथ दिख रहा है मैग्नेट का, उसको यहाँ यस नॉर्थ सर। दिख रहा है, तो उसी के अलॉन्ग नहीं आ जाएगी? वही बात हो रही है बस। क्लियर? क्योंकि हम सरफेस से देख रहे हैं, ये स्ट्रेट नहीं आएगा। तुम समझ रहे हो? मतलब ऐसे देख रहे हैं, और ये है मरीडियन, ये सर्कल मरीडियन है, मतलब एक तरह से डिस्क, और हम यहाँ अर्थ की सरफेस सरफेस पे खड़े रह के देखेंगे तो इधर नहीं दिखाएगा वो। ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक वाला जो हमने नाम दिए हैं, लेकिन एक्चुअली ये मैग्नेट का साउथ है, ये नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक नीडल इधर शो नहीं करेगी, मैग्नेटिक नीडल इस तरफ शो करेगी। समझे? तुम्हें यहाँ दिखेगा जो यस मरीडियन सर। की तरफ। हाँ, अब वो उधर जाके उधर मिल रहा है, वो अलग मैटर। आई बात समझ में? ये कहा जा रहा है। ठीक, तो इधर शो कर रही है मैग्नेट की तरफ, नॉर्थ मैग्नेट के साउथ की तरफ। A magnetic needle which is free to swing horizontally would then lie in the magnetic meridian, and the north pole of the needle would point towards the magnetic north pole. मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करेगा। Since the line joining the magnetic poles is tilted with respect to the geographic axis, geographic axis के along नहीं शो करता है, वो दूसरी तरफ शो करता है। समझ रहे हो? तो the magnetic meridian at a point makes angle with the geographic meridian. तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में एंगल बनता है। देन दिस देन इज द एंगल बिटवीन ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड द नॉर्थ शोन बाय द कंपास नीडल। दिस एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और सिंपली सिर्फ डिक्लिनेशन भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक बिना लगाए। अब आया समझ में क्या है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? यस सर। पक्का ना? आगे चलें, सिंपल ही है, कुछ बहुत खास नहीं है। यस सर। The declination is greater at higher latitudes and smaller near the equator. ये डिक्लिनेशन हायर लैटिट्यूड्स पे, यानी कि ज्यादा हाइट पे जाके ज्यादा होने लगता है डिक्लिनेशन। समझ रहे हो? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। लेकिन कम लैटिट्यूड्स पे, मतलब कि कम हाइट पे, जैसे सरफेस के जितना पास रहोगे उतना ये डिक्लिनेशन कम मिलेगा तुमको, और सरफेस से जितना दूर जाओगे उतना डिक्लिनेशन ज्यादा मिलेगा तुमको। समझे? ये बोला जा रहा है। यस सर। हायर लैटिट्यूड्स का मतलब हाइट पे। ठीक। द डिक्लिनेशन इन इंडिया इज स्मॉल। इंडिया में बहुत कम है, इक्वेटर के पास पड़ता है ना, और इक्वेटर के पास डिक्लिनेशन कम फील होता है। समझे? तो डिक्लिनेशन इज स्मॉल इन इंडिया, इट बीइंग, कितना है डिक्लिनेशन? डिक्लिनेशन क्या है? एंगल ही तो है ना। डिक्लिनेशन कितना है? 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट एट दिल्ली एंड 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट एट मुंबई। दिल्ली में ईस्ट की साइड डिक्लिनेशन शो होता है, और मुंबई में वेस्ट की साइड डिक्लिनेशन शो होता है। समझे? ऐसा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का। यस सर। और कितने कितने डिग्री है? 0 डिग्री एंड 41 मिनट्स एट ईस्ट इन दिल्ली एंड 0 डिग्री एंड 58 मिनट्स एट वेस्ट इन मुंबई। तो पहले ये बताओ, तुम लोग को ये बात पता है, ये डिग्री का सिस्टम, ये 41 मिनट्स या 58 मिनट्स क्या है? बताओ तुषार, प्रियांशु।
ये डिग्री पता का है, तो पता है। मिनट्स का नहीं पता है। देखो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ये बिल्कुल आवर के जैसा है। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सिंगल डैश का मतलब मिनट और डबल डैश का मतलब सेकेंड। समझे? यस सर। बात आई समझ में? यही हो रहा है बस। ठीक है, तो 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट्स एंड 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स। क्लियर हो गया? ये चक्कर रहता है। तो जब डिग्री पॉइंट में जाने लगती है, जैसे कि मान लो 0.5 डिग्री है, तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसको 0 डिग्री अलग और 0.5 डिग्री को मिनट में चेंज करने की कोशिश की जाती है। अब 1 डिग्री 60 मिनट है, तो 0.5 डिग्री कितने मिनट हो जाएगा? 30। 0.5 इंटू 60, है ना? 30 मिनट्स। तो इसीलिए 0 डिग्री 30 मिनट्स इसको हम बोलेंगे, 0.5 डिग्री नहीं बोलेंगे। डिग्री में हम पॉइंट में लेके नहीं चलते हैं। आई बात समझ में? अब ये मिनट में भी अगर पॉइंट आने लगे, जैसे 30.5 मिनट आने लगे, तो इसमें भी हम मिनट में नहीं रखेंगे पॉइंट। इसको भी 30 मिनट और 0.5 मिनट को फिर चेंज कर लेंगे 0.5 इंटू 60 सेकेंड्स में। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या, 60 का मल्टीप्लाई, तो फिर वही चीज 30 सेकेंड्स आने लगेगा। समझे? अगर ऐसा आता तो, फिलहाल इससे नहीं आएगा। समझ पा रहे हो ना? यस सर। ऐसा आ सकता था, ये तब भी 0.5 में बच जाता मान लो। तो यही सिस्टम है। तो 0 डिग्री और 41 मिनट्स इसी तरीके से, यानी कि पॉइंट में डिग्री होगा तो आया होगा। क्लियर? और 58 मिनट्स भी वैसे ही आया होगा। समझ रहे हो ना? बाकी जो डायरेक्शन है वो तो अपना उसी बेसिस पे है जहाँ पे आएगा वो। ठीक, यहाँ कम होता है। दस एट बोथ दीज प्लेसेस अ मैग्नेटिक नीडल शो द ट्रू नॉर्थ क्वाइट एक्यूरेटली। जहां ये डिप कम है, ये डिप या सॉरी ये डिक्लिनेशन कम है, तो ये डिक्लिनेशन तो एक एरर जैसा क्रिएट कर रहा है ना। हम लोग क्या ढूंढ रहे होते हैं? जियोग्राफिक नॉर्थ। क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ उसके आसपास ही है, इसीलिए हम वो मैग्नेटिक नीडल से या फिर वही कंपास से ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिप अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना, हमें गलत नॉर्थ पता चलेगा। समझ रहे हो? डिप कह रहे हैं, डिक्लिनेशन जितना ज्यादा होगा, यस सर। जितना वो एंगल में डिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा, उतना गलत नॉर्थ पता चलेगा हमको। जितना कम रहेगा उतना ट्रू नॉर्थ पता चलेगा। तो वो कम है इंडिया में, इंडिया के आसपास और यही इक्वेटर के आसपास वाली जगहों पे। ठीक है, कम है बहुत वो डिप, वो डिक्लिनेशन। समझे? ऐसा कुछ है। समझ में आ रही बात? यस सर। हम्म। ठीक, बस यही है। तो यहाँ पे थोड़ा इसीलिए बोला जा रहा है क्वाइट एक्यूरेटली शो करेगा एक कंपास ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन को। समझे? इसीलिए। और जहाँ पे डिक्लिनेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे तुम्हें चेक करना मतलब चेंज करना पड़ेगा। जिधर नॉर्थ लग रहा है उधर से थोड़ा इधर उधर टिल्टेड होगा। ठीक, ज्यादा। अब एक और क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक, उसमें भी हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो जाने। देखो, there is one more quantity of interest if the magnetic needle is perfectly balanced about a horizontal axis so that it can swing in a plane of the magnetic meridian। तो अगर वो अच्छे से एक्सिस पे फिक्स हो गई है ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन पे आराम से घूम सकती है, गोल गोल ऐसे ऐसे घूमेगी। समझ पा रहे हो? हॉरिजॉन्टली लटकाया हुआ है, तो ऐसे ऐसे घूमेगी ना आराम से यस फ्री सर। होके। ठीक, घूम सकती है इस तरफ से। अब द नीडल वुड मेक एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये ऐसे नहीं घूमेगी, सही देखा जाए तो ये हल्का सा टिल्ट हो जाएगी, बहुत हल्का सा टिल्ट। देख रहे हो? ये है हॉरिजॉन्टल यस सर। और नीडल टिल्ट है ना, इस प्लेन में घूमेगी वो, इस प्लेन में घूमेगी वो।
ठीक, हल्का सा टिल्टेड प्लेन में, तिरछा सा प्लेन, झुका हुआ, एक तरफ झुका हुआ, एक तरफ उठा हुआ, समझ रहे हो? तो यही जो सर एंगल आएगा, यही जो एंगल आएगा ना, इसको डिप बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप। देखो ये लिखा है, देयर इज वन मोर क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट if the if a magnetic needle is perfectly balanced about a horizontal axis so that it can swing in the plane of the magnetic meridian, a needle would make an angle with the horizontal. horizontal से needle एक angle बनाएगी, और यही angle, this is known as angle of dip or also known as angle of inclination. समझे? angle of dip या angle of magnetic dip या magnetic dip या magnetic inclination, कई नाम बोले जा सकते हैं। Thus, dip is the angle that the total magnetic field B of the earth makes with the surface of the earth. अर्थ की सरफेस से टोटल मैग्नेटिक फील्ड जितना एंगल बना रही है। तो अर्थ की सरफेस किधर है ये कैसे पता चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ की सरफेस की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ले लेंगे हम, तब समझ में आ सकता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे, समझे? अगर सर टेंजेंट ले ले तो सरफेस पर अर्थ की। टेंजेंट ही होगी, उसी डायरेक्शन में एक कंपोनेंट लेंगे इसका, ये मतलब है। ओके सर। उसी डायरेक्शन में हम इसका एक कंपोनेंट लेंगे जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। देखो, B of the earth makes with the surface of the earth. Figure this shows the magnetic meridian plane at a point P on the surface of the earth. The plane is a section through the earth. मतलब वो एक पूरा का पूरा सेक्शन होगा, ऐसे मतलब कि कट कर रहा होगा, बोलते हैं ना सेक्शन, जैसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो इसमें तो कोई क्रॉस सेक्शन यस होगा सर। नहीं, क्योंकि किस तरफ से एंड देखोगे तब तो क्रॉस सेक्शन मिलेगा। क्रॉस सेक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में अगर भी हम ऐसे प्लेन देखें तो वो भी तो सेक्शन होगा ना, ऐसा एक प्लेन कट करके यस देखोगे सर। तो वही सेक्शन है। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P कैन बी रिजॉल्व इनटू अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट He एंड अ वर्टिकल कंपोनेंट Ze। आई बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड का हम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस के हॉरिजॉन्टल, अर्थ की सरफेस के हॉरिजॉन्टल, तो वो उस तरफ हो जाएगा एक यस हॉरिजॉन्टल सर। कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि इनसाइड द अर्थ जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे रहेगा। तो अभी बात हुई कि मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की सरफेस के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिप बोलेंगे, लेकिन अर्थ की सरफेस के बीच के एंगल से हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ आ रहा है उससे एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप, तब भी बात सही है। ठीक है, तो इसलिए ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का उसके कंपोनेंट से जो एंगल आ रहा है, कौन से कंपोनेंट से? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एंगल आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप। और हमने पहले ही बोला इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, इसीलिए इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिख रहा है ना? यस दिख रहा है सर। ना? और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या हो जाएगा? ट्रू नॉर्थ से जितना वो मैग्नेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टिल्टेड था, याद है? वही तो था, ये मैग्नेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं था। सरफेस पे हम देख रहे हैं ना खड़े होकर, तो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया मैग्नेट का, सरफेस के अलोंग हुआ, क्योंकि हमारे हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? अर्थ की सरफेस के अलोंग। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस के अलोंग एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना है, मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट है बस उसके अलोंग। तो ये वही वाला कंपोनेंट है जो अर्थ के सरफेस के अलोंग है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझे? तो इससे ही तो ट्रू नॉर्थ का डायरेक्शन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हुआ ना। ये बात आई समझ में या डाउट है? डाउट है, रिपीट कर दिए, समझ नहीं आया। हम ये कह रहे हैं एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है, समझे? और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन अलग है। और यहाँ पे हमने जो बोला था,
तो ये जो नीडल रख के देखेंगे, मैग्नेटिक नीडल, तो हम तो अर्थ की सरफेस पे है ना, अर्थ के सेंटर में तो जा नहीं सकते, अर्थ की सरफेस पे रह के ही यस हमको सर। देखना पड़ेगा। तो सरफेस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इन्फ्लुएंस करेगा इस नीडल को? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला ही तो। मैग्नेटिक फील्ड पूरी पूरी इसको इन्फ्लुएंस थोड़ी ना करेगी, जो परपेंडिकुलर है वो नहीं यस करेगी सर। ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के असर को देख पाएगा ये चक्कर है, उसी यस बेसिस सर। पे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे वही तो बोला गया है कि चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल से कंपोनेंट बोलें या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल बोलें, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल सरफेस से एंगल बोलें तो भी उसको हम एंगल ऑफ डिप बोल सकते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बोलें तब भी हम उसको एंगल ऑफ डिप बोल सकते हैं। ये तो डिप के लिए हो गया। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हम देखते हैं जब हम अर्थ की सरफेस पे होते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल जो शो करती है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग शो करती है ना, इसी डायरेक्शन में। नीडल आके ऐसे ही रुकती है, समझे? इसलिए इससे ही एंगल देख लें हम, किसका? ट्रू नॉर्थ का, तो उसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नहीं बोल देंगे, यस सर। इसीलिए उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोल सकते हैं। यानी कि एच ई और ट्रू नॉर्थ के बीच का एंगल है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और बीई यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड और उसके कंपोनेंट के बीच का एंगल है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल। समझे? ऐसा ही डिफाइन किया गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप। क्लियर हुआ? और इसको यस जैसे सर। दिख रहा है ना वैसे ही इमेजिन करना, ठीक है? जैसा दिख रहा है, ये एक सरफेस है पूरी, ये टॉप टॉप सरफेस, यानी कि ये एक ही प्लेन पे है, ये वाला और ये वाली लाइन एक सेम प्लेन पे है, लेकिन ये उसके प्लेन में नहीं है, देखो कहीं और ही है, इस बॉक्स के अंदर, बॉक्स के टॉप पे नहीं है ये। 3D में इमेजिन करो इसको ठीक से, जैसे ये बॉक्स जैसा बना हुआ है यस ना, सर। वैसे ही। और ये है वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसे कि छत पे बना के तुम सोच सकते हो कि छत पे जो एज है, एक ये ट्रू नॉर्थ का डायरेक्शन हो गया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला दो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन। ये तुमने सारी छत पे बनाया है, रूफ पे। और छत के एक कॉर्नर से अपने जमीन के फ्लोर के दूसरे कॉर्नर को मिला दो, ऑपोजिट कॉर्नर को, तो डायगोनल जैसा बनेगा, वो होगा एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक? और ये यहां से जो वॉल आ रही है उसमें डाउनवर्ड होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बीई। ये एक ही प्लेन है, ध्यान रखना, ये एक प्लेन में हो रहा है सारा काम। ये देखो, यस सर। ये एक प्लेन है ना, बस खाली तिरछा है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि रूम में ही एक कोने से दूसरे कोने तक दीवार खड़ी कर दी गई हो, समझे? उस प्लेन पे ये तीनों आ रहे हैं, बी और उसके दोनों कंपोनेंट, समझे? कुछ डाउट? यस सर। डाउट है कुछ? नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है। कंपोनेंट्स हो गए ब्रेक, कंपोनेंट्स तो ऐसे ही ब्रेक हुए होंगे, जैसे ये है अगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बी इसीलिए लिखा है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आएगा क्या? इसका वर्टिकल कंपोनेंट मतलब जेड ई, और यहाँ पे क्या आएगा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब एच ई, एच ई। ठीक है? और एच ई और बी के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर डिप, ठीक है? बी और एच ई के बीच का, समझे? आया समझ में ना? क्लियर? यस सर। और एच ई और ट्रू नॉर्थ के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ डी। वो इस प्लेन पे, पेज पे हम लोग अब नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये अब डिफरेंट प्लेन पे चला गया ट्रू नॉर्थ वाला। अगर इसको हमने सेम प्लेन पे बनाया है इन तीनों को, तो फिर ट्रू नॉर्थ अब इनके प्लेन में तो नहीं है, किसी और डायरेक्शन में हमको शो करना पड़ेगा, समझे? किसी और ही प्लेन मतलब डायरेक्शन में, पर स्क्रीन से बाहर आता हुआ या कहीं अंदर जाता हुआ, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है ना? ये है यस सर। यस सर। पूरी पूरी क्लैरिटी। अब देखो,
In most of the northern hemispheres, the north pole of the dip needle tilts downward. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, तो इसको इक्वेटर से हाफ हाफ डिवाइड करें तो ऊपर का आधा स्फेयर और नीचे का आधा स्फेयर हुआ ना, हेमिस्फेयर। तो यस सर। ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। क्लियर? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर्स में कहीं पर, जैसे यहाँ पे तुम रहो और यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को देखोगे ना, तो वो टिल्ट, वो डिप बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, और भी डाउनवर्ड आता है, वो नीचे की तरफ झुक जाएगी नीडल, मतलब ऐसे ऐसे झुक जाएगी नीडल, समझे, हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड नीडल झुक जाएगी। लाइकवाइज इन मोस्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फेयर्स द साउथ पोल ऑफ द डिप नीडल टिल्ट्स डाउनवर्ड। तो वहां साउथ नीडल मतलब साउथ पोल डाउनवर्ड टिल्ट हो जाता है, और नॉर्थ ऊपर, एरो से हमने नॉर्थ दिखाया है और बैक एरो साउथ है, समझे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नीडल ऐसे टिल्ट होती है कि मतलब नॉर्थ वाला डाउनवर्ड टिल्ट हो जाता है, समझे, और इसमें साउथ वाला डाउनवर्ड टिल्ट हो जाता है, यानी कि तुम कह सकते हो नॉर्थ वाला अपवर्ड टिल्ट हो जाता है। समझ रहे हो? यस सर। हम्म, बस यही है, ये बस ऑब्जर्वेशन था। टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट अ पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, अगर हमको किसी भी अर्थ के सरफेस के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ठीक से डिस्क्राइब करनी है तो हमें चाहिए होंगी, वी नीड टू स्पेसिफाई थ्री क्वांटिटीज, दैट इज द डिक्लिनेशन यानी कि डी, द एंगल ऑफ डिप यानी कि आई, और द इंक्लिनेशन। भाई एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन सेम बात है, तीन नहीं, दो ही क्वांटिटीज है, नहीं एक और है, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि एच ई। ये तीन चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी ये सही से बताने के लिए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी है और किस डायरेक्शन में है, किसी भी सरफेस पे, जैसे तुम अपने घर पे ही बता सकते हो, समझे, इन तीनों के वैल्यूज को पता करके। दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। याद है क्वांटम नंबर थे 11th में, एल, एम, एन एंड एस, ऑर्डर वैसे इनका था एल, नहीं सॉरी, एन, एल, एम, एस। एन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों नंबरों से हम क्या पता लगाते थे, सब कुछ एटम के अंदर कहाँ पे कौन है, कितना है और क्या हो रहा है, सब पता चल जाता था इन चारों क्वांटम नंबर से। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर सरफेस पे कहीं भी पता लगाना है तो उसके लिए ये तीन नंबर्स हैं, ये तीन क्वांटिटीज हैं जिसको हम एलिमेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, समझे, डी, आई, एच ई। क्लियर है? कुछ यस डाउट? सर। डाउट नहीं ना? तो नो इनके सर। आपस में रिलेशन वगैरह भी देखेंगे हम, क्या रिलेशन है, सीधी सी बात है। ये इसके बेसिस पे रिलेशन एक तो ऐसे ही हो जाना चाहिए ना कि एच ई क्या होना चाहिए, बीई कॉस आई, और जेड ई क्या होना चाहिए, बीई साइन आई, क्योंकि थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस थीटा आता है, याद है? यस सर। Yes. तुषार, क्लियर है ना? दो कंपोनेंट आएंगे, दोनों की वैल्यूज बीई के फॉर्म में क्या आएगी, बीई कॉस थीटा, बीई साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वाला आएगा बीई कॉस थीटा, वर्टिकल वाला आएगा बीई Time साइन theta. थीटा। ये वैल्यूज आ जाएंगी, देखो यहाँ पे भी है। तो यहाँ से हम tan थीटा या फिर tan आई की वैल्यू निकालने के लिए वो करेंगे तो डिवाइड कर देंगे इन दोनों को। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, जेड ई बाई एच ई, और राइट साइड में क्या आएगा, बी बी कैंसिल, साइन आई अपॉन कॉस आई, मतलब कि tan आई। तो tan आई इज इक्वल टू जेड ई अपॉन एच ई हो जाएगा, समझे। यस सर। तो अगर हम tan आई निकाल सकते हैं तो आई इज इक्वल टू tan इनवर्स करके एक्चुअल एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं कहीं पे भी। तो ये हो गया फॉर्मूला एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए, समझे। बस, और इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। क्लियर है? कुछ डाउट किसी को कहीं पे भी? नो सर। No, sir. ये टॉपिक अच्छे से हुआ, कंप्लीट डिटेल में हुआ,
बढ़िया था। इसके बाद फिर ये मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मेरे हिसाब से शायद ये नहीं आ रहा, चेक करो जरा, नहीं आ रहा, चेक करता हूँ। कर लो जरा। टॉपिक में दिखा तो नहीं रहा है और डिलीटेड में भी नहीं है, इसका ओवरव्यू दे दो। वैसे उसमें डिलीटेड टॉपिक में मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल है। ये दिया हुआ है। हाँ तो डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल ही तो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट की ही तो मैग्नेटिक यस इंटेंसिटी की सर, बात होगी, मतलब ये ये सर हटा हुआ डिलीटेड में है। डिलीटेड में। ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन समझ लो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी मटेरियल का अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं तो उसी क्वांटिटी को मैग्नेटाइजेशन बोला जाता है, बस इतना समझ लो, बहुत है, समझे। नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी मटेरियल का डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम। जैसे एक मटेरियल है, एक रॉड लोगे, अगर सिलेंड्रिकल रॉड है तो उसका समथिंग वॉल्यूम होगा ना, और उस उसमें टोटल जितने भी एटम होंगे उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, एक एक किसी तरफ तो बना रहे होंगे या नहीं बना सर रहे होंगे जो भी है। तो अगर बना रहे हैं और उनको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो इस रेशियो को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्योंकि ये वेक्टर है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, ठीक। तो इस बेसिस पे यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा, वो आई ए के हिसाब से निकलेगा, मतलब कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में है वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। तो मीटर एम्पियर क्यूब। मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब मींस कैंसल एम्पियर पर मीटर, ये हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन का यूनिट, एम्पियर पर मीटर। और इसी से हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। मीटर लेंथ की है तो लेंथ इनवर्स आ रहा है, और एक एम्पियर आ रहा है, तो एल इनवर्स ए डायमेंशन हो जाएगी। क्लियर है। यस सर। और हट गया है तो फिर ज़्यादा इसका मतलब नहीं आएगा, ठीक है, बस इतना ही है। ये रहने देते हैं, इंटेंसिटी तो हट ही चुकी है, यानी कि एच वगैरह वाले रिलेटेड सब चीज़ें हट चुकी हैं, है ना। तो फिर ये भी नहीं आएगा, फिर मुश्किल ही लग रहा है हमको, पूरा ही एच से रिलेटेड ही है, इसी के बारे में बात ही हुई है। काय भी हट गया है, ये भी सारा हट गया है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डाया पैरा फेरो, ये तो अलग से लिखा हुआ डिलीटेड यस है। सर। इसके रिलेटेड भी सब कुछ हट चुका है, हिस्टैरिसीस लूप भी हट गया होगा, उसी में था। पैरामैग्नेटिक एंड परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये हेडिंग खुद ही पढ़ लेना यार, कुछ नहीं होता है। परमानेंट मैग्नेट मतलब वही बार और ऐसे वाले जो मैग्नेट होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो करंट हम लोग नहीं दे रहे हैं अपने आप आता है, जिसमें जो मैग्नेट हर समय बना रहता है, तो उसका उसके कुछ प्रॉपर्टी और एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का क्या है, कम से कम हम उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और वो कंट्रोलेबल है, करंट बढ़ा के मैग्नेटिज्म बढ़ा सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट का क्या चक्कर है, एक बार बन गया तो बन गया, अब उतना ही मैग्नेटिज्म हर बार देगा, तुम कम चाहोगे तो कम नहीं देगा, ज्यादा चाहोगे तो ज्यादा नहीं देगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या है, करंट को कम ज्यादा करके, सोलेनॉइड होता है ना, करंट कम ज्यादा करोगे तो मैग्नेटिज्म भी कम ज्यादा होगा, म्यू नॉट एन आई से, समझ रहे हो, आसान है। तो यही सब फायदे नुकसान और ये सब बातें हैं, छोटी मोटी चीजें, फिर 400 साल पूर्व पीछे तुम लोगों को ले जाएंगे और ये सब बता रहे होंगे, पढ़ लेना एक बार खुद ही, समझे, का है नहीं कुछ इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेट कंट्रोलेबल होते हैं इसीलिए ज्यादा यूजफुल है, और कोई बात नहीं है ना। करंट कंट्रोल करके हम उसका मैग्नेटिज्म कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फैन को कंट्रोल इसी बेसिस पे तो कर पाते हैं ना। फैन घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के रोटेट करने की वजह से, ठीक है, कंडक्टर के अराउंड, मतलब वही कंडक्टर मोशन कर जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड के में, तो इस चक्कर में फैन घूमता है। अभी आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तुम लोग पढ़ोगे, तो उसको अगर धीरे घुमाना है तेज घुमाना है तो वो क्या करते हैं, पीछे से हम करंट कंट्रोल करते हैं, क्या करके, रेजिस्टेंस कम ज्यादा करके। तो हम करंट कंट्रोल करके इजीली उसका मैग्नेटिज्म भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये तो बेनिफिशियल चीज हुई ना, फिर तो कंट्रोलेबल हो गया। हम लोग हर चीज कंट्रोल ही तो करना चाहते हैं, और क्या है, समझ रहे हो। तो इसीलिए यस सर। उसमें बस यही सब चीजें दी होंगी, तुम लोग चाहो तो पढ़ के देख सकते हो, और कुछ है नहीं। क्लियर। परमानेंट मैग्नेट की ये सब डिसएडवांटेज हो जाते हैं कि उसमें
कंट्रोल वंट्रोल तो हम कर नहीं सकते, तो करें क्या, समझे? बन गया तो बन गया, बस यही है। आज इसी तक रहने देते हैं, ठीक है? बाकी नया चैप्टर कल से ही स्टार्ट करेंगे, सही रहेगा। क्लियर? ओके सर। तो Yes. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, कल से स्टार्ट करते हैं, फ्रेश रहेगा, आगे चलेंगे, ठीक रहेगा। बाकी यहाँ तक तुम लोग के पास बहुत काम नहीं है, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, क्वेश्चंस वगैरह और ये सब चीज़ें करो जितना हो सकता है। कुछ क्वेश्चन वोश्चन पूछने हैं तो अभी तुम लोग पूछ सकते हो, तब तक हम ये वाली क्लास वैसे ओवर करते हैं रिकॉर्डिंग के बेसिस पे।